अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, हम उसमें भोक्ता भाव करते हैं। और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। ये सब प्रभु का प्रसाद है और प्रसाद होने के कारण वो प्रसन्नता रहती है, धनाभिमान नहीं रहता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, अंदर प्रसन्नता रहती है और भगवत कृपा का उसको प्रतिपल अनुभव होता रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। अगर प्रभु से हमें धन मिला, प्रभु से कामना की, तो वो कामना संसार में फंसाएगी नहीं, वो मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। ये परम लाभ की बात है कि लोकवत भी हमारा मंगल हुआ और परलोक के लिए हमें कोई अलग से साधना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रतिपल हमें कृपा का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। प्रभु में कितना दुलार कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, तो ये सब छूट जाएगा, केवल कृपा और प्रभु रह जाएंगे। वो कृपा के सहारे प्रभु के प्रेम में डूब जाएगा। ऐसे कितने भक्तों के चरित्र है। जब हम संकट निवृत्ति भगवान से चाहेंगे तब लगेगा अच्छा कोई दूसरा मेरा सहयोगी नहीं हुआ। भगवान ने ऐसी कृपा, तो अपनी अनुभूतियां जो होती है और प्रभु की तरफ हमें प्रेरित करती है। संकट निवृत्ति के बाद वो प्रभु को भूल नहीं जाएगा, वो प्रभु में आसक्त हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, सूक्ष्म बात है। आर्थ कोई भी भक्त जो हुआ हो और उसकी संकट निवृत्ति भगवान ने की हो और वो भगवान को भूल करके संसार में ही रमण कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। भूलने की वो चेष्टा भी करेगा तो भगवान उसे भूलने नहीं देंगे, क्योंकि उसने आर्त भाव से ही सही पर प्रभु का आश्रय लिया है। और प्रभु का आश्रित कभी माया में फंस नहीं सकता है, पक्का है, चाहे किसी भी भावना से आश्रय लिया हो। और जो भगवान से जानना चाहता है भगवान को, उसको कभी ज्ञानाभिमान नहीं होता। अगर हम पढ़ लिख करके जानना चाहेंगे तो जान भी नहीं पाएंगे, पर हमें ज्ञानाभिमान हो जाएगा। अगर प्रभु से जानेंगे, गुरु कृपा से जानेंगे तो कभी ज्ञानाभिमान नहीं होगा। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। हम हरि को छोड़कर अन्य आश्रय न लें, हम हरि को छोड़कर किसी अन्य का भरोसा न करें, तो इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने।